नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नशे का सेवन रोकने पुलिस की ड्राइव जारी, स्कूल कॉलेजों के बाहर जांच। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हंगामा, यूथ कांग्रेस ने की निष्कासित करने की मांग। रावपुरा में लाखों के नगद और जेवर की चोरी, बेटे की शादी के लिए पिता ने ली थी लोन। वडोदरा शहर के छात्रों में देखा गया है ड्रग्स और गांजा के सेवन का ट्रेंड और इसी के चलते शहर पुलिस इन दिनों काफी कार्यरत है और इसी के भागरूप आज शहर की स्कूलों और कॉलेजों के आसपास एक विशेष ड्राइव चलाई गई। वडोदरा शहर के स्कूल कॉलेजों के बच्चों को ड्रग्स के दूषण से बचाने के लिए शहर पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले कई दिनों से जारी ड्राइव के भागरूप आज क्राइम ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर शहर के विभिन्न कॉलेज और स्कूल के आसपास के इलाकों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले दुकानों, पान कॉर्नर और मेडिकल स्टोर की जांच शुरू की है। आज सुबह से ही पुलिस विभाग की क्राइम ब्रांच, पीसीबी और एसओजी समेत की सभी टीमों ने सयाजीगंज एमएस यूनिवर्सिटी, एलोरा पार्क, तेजस स्कूल, महारानी शांता देवी स्कूल, बरोडा हाई स्कूल, ब्राइट स्कूल, जय अम्बे स्कूल, कारेलीबाग, श्रेयस हाई स्कूल के आसपास की दुकानों में चेकिंग की। पुलिस ने इस दौरान डॉग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी साथ रखकर खाद्य पदार्थों की जांच की। વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ સાથે આજે સ્કૂલની આસપાસના વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। અત્યારે હાલમાં અમે લોકો અમિતનગર પાસે આવેલી બ્રાઇટ સ્કૂલની નજીક છીએ। ત્યાં આજુબાજુ જે ફૂડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે તેમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે। गौरतलब है कि शहर पुलिस की छापेमारी में स्कूल कॉलेज के बच्चे गांजा और ड्रग्स का सेवन करते होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई थी और उसी के चलते शहर पुलिस द्वारा स्कूल और कॉलेजों के आसपास बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित कर फूड एंड ड्रग्स लेबोरेटरी में जांच हेतु भेजे गए हैं। सैंपल लेने के बाद अगर इन खाने पीने की वस्तुओं में कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने की बात कही डीसीपी क्राइम जयदीप सिंह जाडेजा ने। आज सवारे लगभग 10 वाग्याथी शरू करी वडोदरा शहर में रहेला विविध स्कूलों, हायर सेकंडरी स्कूलों और कॉलेजों की आसपास आवेली खाणीपीणी लारीओ, जंक फूड स्टॉल्स अने चाय अने ठंडा पीणाना पान स्टॉल आ बधा उपर क्राइम ब्रांच द्वारा लेबोरेटरी और फूड एंड ड्रग्सना अधिकारीओ द्वारा एक संयुक्त तपास અને ચકાસણીનો એક કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો। જે અન્વયે એમએસ યુનિવર્સિટી, એની આસપાસનો વિસ્તાર, તેજલ હાઈ સ્કૂલ, ઇલોરા પાર્ક, શ્રેયસ હાઈ સ્કૂલ માંજલપુર, જય અંબે હાઈ સ્કૂલ મકરપુરા, બ્રાઇટ સ્કૂલ કારેલીબાગ, જય અંબે હાઈ સ્કૂલ અમિતનગર, મહારાણી શાંતા દેવી સ્કૂલ, બરોડા હાઈ સ્કૂલ દંતેશ્વર અને ફૂટઓવર બ્રિજ જે આપણે રેલવે સ્ટેશનની સામે છે તેના ઉપર પણ અમને ઘણા સમયથી કમ્પ્લેન મળતી હતી। આ જગ્યા પણ તપાસવામાં આવી છે અને લેબોરેટરીના एक्सपर्ट अधिकारीओ द्वारा आज विविध जग्याओथी लगभग टोटल 21 जेटला फूड अने विविध खाद्य पदार्थोना सैम्पलो लेवामां आवे छे अने आनी चकासणी करवामां आवनार छे। जेमांथी कोई शंकास्पद जणाय तो एनी वधारे फर्धर चकासणी माटे एने एफएसएल में मोकलवामां आवशे अने त्यारबाद जे सेम्पलमां पण कोईपण जातनुं नशाकारक द्रव्य होवानुं जणाय आवशे तेना विरुद्धमां कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवशे। घणी जग्याए फूडमां आ लोग कोई नशाकारक द्रव्य भेळवी रह्या छे जेना कारणे बाळको अथवा युवानो एक चोक्कस जग्याए खावा पीवा माटेना आदत पड़ती जाए छे। आवी एक कम्प्लेन घणा समयथी अमने मळी रही हती। तेना अन्वये आजे एक सर्वांगी कार्यवाही करवामां आवी छे अने आ कार्यवाही सतत 2 दिवस सुधी चालू रहेशे जेना कारणे तमाम वडोदरा शहेरनी स्कूलों अने कॉलेजोनी आसपासना जंक फूड स्टोर्स अने खाणीपीणीनी लारीओ के बजारो अमे सांकळी लईए। जे पण यूथ आटली ड्राइव में पकड़ाय छे लगभग अत्यारे आपणी पासे आंकड़ो लगभग 71 जेवो थवा जई रह्यो छे। तो आ 71 युवक अने युवतीओने आ नशानी लतमांथी छोड़ाववा माटे डी एडिक्शन सेंटर में मोकलवामां आवशे। जेमां आज रोज सवारथी ज आपणे एसएसजी अने गोत्री मेडिकल कॉलेज में लगभग 3 થી 4 ની સંખ્યામાં આજથી આપણે મોકલવાના શરૂ કરી દીધેલા છે।
देश भर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नथुराम गोडसे पर दिए गए बयान के बाद हंगामा मच गया है। आज इसी का असर वडोदरा शहर में भी देखा गया। शहर यूथ कांग्रेस ने इस मामले विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा साध्वी हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती है। इस बार उन्होंने संसद में ये विवादित बयान दिया कि गांधी जी जो देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका हत्यारा नथुराम गोडसे देशभक्त था। कल दिए गए इस बयान के बाद विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को इस मामले घेरे हुए हैं। प्रज्ञा साध्वी को पार्टी से निकालने की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है और इसी के चलते वडोदरा में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अशफाक मलिक की अगुवाई में गांधीनगर गृह के बाहर प्रज्ञा साध्वी का पोस्टर जलाया गया। प्रज्ञा साध्वी को आतंकवादी करार देते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने की मांग की जा रही है। प्रज्ञा साध्वी ने जो स्टेटमेंट दिया है संसद के अंदर, उसका विरोध किया गया, उसकी कड़ी निंदा करते हैं युवक कांग्रेस। जिस तरह से प्रज्ञा साध्वी जी कह रही है कि नथुराम गोडसे देशभक्त है, तो मैं प्रज्ञा साध्वी जी को कहना चाहता हूँ कि प्रज्ञा साध्वी जी, ये आप भी देशभक्त नहीं हो और नथुराम गोडसे भी देशभक्त नहीं था। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हत्यारा कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता और हम आपकी भी कड़ी निंदा करते हैं। आपकी मानसिकता का प्रदर्शन आपने कर चुके हो, आपके सामने देशद्रोह का भी गुनाह लग चुका है। ये बताता है कि आप कौन सी मानसिकता से बिलोंग्स करते हो। हमारा बीजेपी पार्टी से भी निवेदन है कि बीजेपी पार्टी ऐसी कथनी करने वाले लोगों को जल्द से जल्द पार्टी से बर्खास्त करे। रावपुरा के एक परिवार में 5 दिसंबर को शादी थी और शादी के लिए बैंक से लिए गए 4 लाख रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। रावपुरा के रामजी मंदिर निकट स्थित श्रीराम कॉम्प्लेक्स की 2 मंजिला इमारत का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए 4.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए। घर के निवासी रमेश कहार के घर में शादी थी और उसी दौरान चोरों ने लाखों की वारदात को अंजाम दे डाला। मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ी में आए हुए 4 लोगों द्वारा चोरी की गई होने का मामला सामने आया है। काले बने અમે 6 વાગે નોકરી પરથી ઘેર ગયો। મારા બાબાનું લગ્ન છે 5 તારીખે, તો મેં પૈસા 4 લાખ રૂપિયા બેંકમાંથી લાવ્યો હતો સોસાયટીમાંથી, પણ નાના છોકરાને 2-4 રકમ હતી મારા નાના બાબાની। 6 વાગે બંધ કર્યો, રાતે હું મારી મમ્મીથી રહી ગયો। તો મને સવારે 5 વાગે ફોન આવ્યો કોમ્પ્લેક્સમાંથી કે ભાઈ તમારું તારું તૂટેલું છે। તો અમે આયા, બધું વિચરણ બધું હતું સાહેબ, બધું એ લોકો લઈ ગયા બધું। કેટલી જગ્યાએ ચોરી થઈ? 2 જગ્યા ચોરી થઈ, બાજુ મકાનો 2 જગ્યા ચોરી થઈ છે। નકુચો તોડેલો? બંને નકુચા તોડી નાખ્યા છે। કઈ કઈ વસ્તુઓ ગઈ? મારી બાબાની 2-4 સોના રકમો છે, ચાંદી રકમો છે, મારા 4 लाख रुपये पेंडल है, पैसा है बता। छाणी की खस्ताहाल पानी की टंकी को आधुनिक मशीन की सहायता से उतारा जा रहा है। शहर के छाणी इलाके में पानी की टंकी खस्ताहाल हो चली थी, जिसे धराशायी करने की मांग लंबे अरसे से निवासियों द्वारा की जा रही थी, जिस पर आखिरकार कार्यवाही शुरू की गई है। छाणी में इमारत ध्वस्त करने के वक्त इमारत धराशायी होने की दुर्घटना घटी थी, जिसके चलते अब पानी की टंकी को उतारने में काफी एहतियात बरता जा रहा है। मुंबई से विशेष कैटरपिलर मशीन टंकी को धराशायी करने के लिए विशेष रूप से मंगाया गया है और टंकी को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है।
PNM न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। 10th VNM खेल उत्सव 2020, खेल का जज्बा, जीत का जुनून। हो जाइए तैयार 10th VNM खेल उत्सव 2020 के लिए, जो होगा 9th, 10th, 11th जनवरी मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। एथलेटिक्स की 6 गेम में लीजिए हिस्सा, साथ ही जुड़िए कबड्डी और खो खो के मैदान में खेल का जज्बा दिखाने। जीत के जुनून के साथ मलखम और रोप मलखम में दिखाइए कई दाव। और स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है इंटरनेशनल बोसी गेम। और इस 10वें साल के खेल उत्सव में VNM ने जोड़ा है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक और खेल, टग ऑफ वॉर, जिसमें शहर की कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी की टीम ले सकती है हिस्सा। 10th VNM खेल उत्सव 2020, 9, 10, 11th जनवरी मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9427622606 या 232306 पर। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हम छुट्टी के लिए ऊटी चलेंगे। Tickets booked for Maldives. क्या? घर में आपकी कोई सुने ना सुने, व्योम टीवी जरूर सुनेगा। प्ले वर्ल्ड कप हाइलाइट्स, स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स। अब चुनिए स्मार्ट एंटरटेनमेंट आपके व्योम टीवी के साथ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वालो जॉब, द डेडलाइन वालो जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वालो जॉब। લાઈફ વિકલ્પોથી ભરેલી છે। એક જોબ પસંદ કરો અને તમારી શરતે કમાઓ। LIC એજન્ટ બની જાઓ। એ જોબ કરતા વિશેષ છે, એ છે કરિયર ઇન્સ્યોરન્સ। બનો તમારા પોતાના બોસ, બનો LIC એજન્ટ। હવે લાઈફ સેટ છે। बोनसाई यानी बोने पौधे, जो न सिर्फ करते हैं पर्यावरण का संरक्षण बल्कि बढ़ाते हैं आपके घर और बागीचे की शोभा भी। हर साल बनियन बोनसाई क्लब करता है बोनसाई एग्जीबिशन का आयोजन, जो इस वर्ष आयोजित हुआ है 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। एग्जीबिशन में आपको मिलेंगे तरह तरह के बोनसाई पेड़ पौधे, जो आकर्षक तो है ही, कई रूप में फायदेमंद भी है। 12th एनुअल बोनसाई एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप एट वेन्यू पारसी अग्यारी ग्राउंड, होटल सूर्या पैलेस के सामने, सयाजीगंज। मुलाकात ले और एक नया शौक डेवलप करे बोनसाई का। शहर के अवैध निर्माणों को तोड़ने पर पूर्व नगर सेवक इम्तियाज पटेल की अगुवाई में एक आवेदन पत्र वडोदरा महानगर पालिका में सौंपा गया। अवैध निर्माण तोड़ने मामले पूर्व नगर सेवक इम्तियाज पटेल की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय और स्थायी समिति के चेयरमैन सतीश पटेल को एक आवेदन दिया गया। इस आवेदन के जरिए अवैध निर्माणों का एक ठोस सर्वे कर हटाए जाने की मांग पूर्व काउंसिलर इम्तियाज पटेल ने। सीएम ऑनलाइन में नरेंद्र मोदी साहब से तय करें तो कि सयाजीगंज विस्तार में वडोदरा में नवा व्यवस्था मांगे करके सरकार श्रीए રહેઠાણ માટે એમાં મોટી મોટી હોટલો જાયન્ટ હોટલો બની ગઈ છે અને બધાનો 2008માં ભાડા કરાર પૂરો થઈ ગયો છે ને ત્યાર પછી સરકારે પૈસા લેવાના પણ બંધ કરી દીધા છે। અને કોર્પોરેશન આપી હતી, કોર્પોરેશન બાંધકામ શાખા કા કોણ આપણે અંદર આવે બાંધકામ જગ્યા ભાડે કોણ આપી? કલેક્ટર આપી। કલેક્ટર તો જવું પડે। આ તો બાંધકામ કોણ શાખામાં આપણામાં આવે? પતિ બાંધકામની પરમિશન આપે પછી હું થાય હું નહીં, કોર્પોરેશન કશું ના કરે। તમારી મંજૂરી જે વખત 100 વર્ષ પહેલા, આ તો તમને કહ્યું 100 વર્ષ પહેલા કોઈ નકશા મૂક્યા, 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 100 વર્ષ પહેલા કોઈ નકશા
બધી મંજૂરી હતી કોર્પોરેશન નકશા આ મંજૂર કરીને છૂટી થઈ 100 વર્ષ પહેલા નકશા નતા હોટલ હમણાં હવે હા જરા કલેક્ટરમાં આપો કલેક્ટર એને પાછી લેવાની તજવીજ કરે ને કલેક્ટરે લખીને આપે બાંધકામ તો આપણામાં આવે ને ના આવે કલેક્ટરની જગ્યામાં કલેક્ટરે મંજૂરી આપી તે વખતે પણ બાંધકામ પરમિશન આપણી પાસે લેવા આવે બાંધકામ પરમિશન જે તે ટાઈમ આપી દીધી આ તે હાચો તો આપી દીધી ને પરમિશન સમજો જરા તો 2008 માં પૂરું થઈ ગયું તોડો ને પૂરું થઈ ગયું તો કલેક્ટર ક્યાં તૂટે ને વડોદરા શહેરમાં ગાયકવાડ સાહેબના શાસનમાં અમુક લોકોને 99 વર્ષના ભાડાપટ્ટે રહેઠાણ માટે જગ્યાઓ આપવામાં આવેલી હતી અને ઘણી બધી જગ્યાઓ જે આપવામાં આવી હતી એ 2008માં સરકારશ્રી થઈ ગયેલ છે. કલેક્ટર સાહેબે એમના ભાડા લેવાનું બંધ કરી દીધું છે. બાંધકામ ખાતું કોર્પોરેશનમાં આવે છે, કોર્પોરેશનની અંડરમાં આવે છે. બાંધકામની પરમિશન કોર્પોરેશનમાંથી આપવામાં આવે છે, જેના કારણે અમે આજે ચેરમેનશ્રીને પત્ર આપવા આવ્યા કે એમની કામગીરી બહુ સરાહનીય છે. એમને છાણીમાં અને વડોદરા શહેરમાં બહુ સારા કામો કર્યા છે કે જે છાણીમાં એમને ગઈકાલે એમના વિસ્તારમાં વસાહતો હટાવી, દુકાનો હટાવી અને વડોદરા શહેરમાં ઘણી બધી એમને દબાણો હટાવી. જોતાં એવું લાગ્યું અમને કે આ એક નિષ્પક્ષ ચેરમેન છે અને શહેરના હિતમાં અને શહેરના વિકાસમાં વાત કરે છે. તે જોતાં અમે એમને પત્ર લખ્યો કે વડોદરા શહેરમાં ઇન્દ્રજભાઈ તમે જે રજૂઆત કરવા ગયા શું તમને ઉત્તર મળ્યો? શું થશે? એમને એમ કીધું કે આ અમારા અંડરમાં આવે નહીં, જ્યારે કે બાંધકામ ખાતું વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના ટાઉન પ્લાનિંગમાં આવે છે. यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा आर्थिक सहाय देकर लिथोट्रिप्सी यूनिट स्थापित करने में रामकृष्ण परमहंस अस्पताल का सहयोग किया गया है. शहर का सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा कई सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देता आया है. सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा कलाली के श्रेयस फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित रामकृष्ण परमहंस हॉस्पिटल में लिथोट्रिप्सी यूनिट स्थापित करने में आर्थिक सहायता की गई है. 30,000 की आर्थिक सहायता से अस्पताल में लिथोट्रिप्टर मशीन समेत के संसाधन यूनिट की स्थापना के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने उपलब्ध कराए हैं. लिथोट्रिप्सी यूनिट में किडनी स्टोन से जूझ रहे मरीजों के स्टोन को छोटे भागों में विभाजित करने का इलाज किया जाएगा और वो भी रियायती दामों पर. इस यूनिट के उद्घाटन के मौके पर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन शिवेंद्र सिंह चावला समेत के पदाधिकारियों और श्रेयस फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही. आज यूनाइटेड वे ने श्रॉफ फाउंडेशन हॉस्पिटल में लिथोट्रिप्सी मशीन दी है. ये मशीन किडनी स्टोन ब्लास्ट करने के लिए है. तो हमारे सिटी के अंदर जितने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सर्विसेज, उनको यहाँ श्रॉफ फाउंडेशन हॉस्पिटल में सब्सिडाइज सर्विसेज मिलती हैं. तो इससे जो जनता है उनका काफ़ी फ़ायदा होगा. जिसको भी किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, तो ये किडनी स्टोन ब्लास्ट करने के लिए मशीन है. ये किडनी में जो स्टोन्स होता है उसको रिमूव करने के लिए है. और किडनी में स्टोन रिमूव करने के लिए अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. ये लेज़र बीम के तरीके से रिमूव किया जाता है, जिसमें 3 या 4 एरिया से लेज़र बीम उनके स्टोन के ऊपर डाल के स्टोन क्रश कर देते हैं और वो नेचुरल तरीके से बॉडी से निकल जाता है. तो शरीर की चीरफाड़ करने की, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. और इससे फ़ायदा ये होगा कि शरीर में पेशेंट को ख़ास तौर पे बिना कोई सर्जिकल किए 3 या 4 घंटे में पेशेंट यहाँ रहता है. 3-4 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी पेनलेस तरीके से पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलता है. बड़ौदा में जो किडनी हॉस्पिटल्स हैं और हमारे किडनी हॉस्पिटल या हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फ़र्क ये है कि एक ट्रस्ट होने के नाते हम लोग गरीब पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या ऐसे पेशेंट जिनकी पेमेंट की क्षमता बहुत कम है, उनको भी उत्तम तरीके से हाई क्वालिटेटिव सर्विसेज कैसे दे सकें, इसका हमारा प्रयास रहता है. और इसी प्रयास में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का बहुत सराहनीय हमको सपोर्ट और कदम मिला है. उसको इस्तेमाल करते हुए लगभग बाकी हॉस्पिटल्स में जो खर्चा आता है उससे काफ़ी कम दरों पे, काफ़ी राहत दरों पे अच्छी तरीके से हम उसकी सारवार यहाँ पे कर सकेंगे. वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का. बनी रही हमारे साथ. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा.
જીત પોસિબલ છે માત્ર ને માત્ર ટીમ વર્ક. ટોર્ચર લાગે છે તમારું અપીલ. કમ ઓન યાર, યુ આર એન ઇન્સ્પિરેશન. शॉर्ट सर्किट. चलो चलिए चलिए. Come on, move, move. Boys. पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था. ऐसी कोई वायर ही नहीं है. पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड, न काला जहरीला धुआं छोड़ता है, न कभी आग फैलने देता है. आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो. Asima Overseas, a complete guide for higher and international education. यूरोप, माल्टा, यूके, जापान, लंदन जैसे कई देशों में स्टडी और सेटल होने में असीमा ओवरसीज आपको देता है बेस्ट गाइडेंस. पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग स्टडी एंड 100% जॉब सपोर्ट आफ्टर स्टडी. असीमा के साथ मिलकर विदेश में सेटल होने के आपके सपने को दीजिए उड़ान. इतना ही नहीं, असीमा हॉलीडेज ऑफर करता है 3 नाइट्स का बैंकॉक पताया टूर सिर्फ 16,000 रुपए में. असीमा ओवरसीज 910 Phoenix near Honest Restaurant, Vijay Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad. Shalimar Furnishing, sofa cloth, pillow covers, carpets, curtains, bed sheets, mattresses, protectors की wide range. साथ ही आर्टिफिशियल गार्डन, कंफर्टर, स्लीप वेल मैट्रेस, डोर मैट, योगा मैट, बाथ मैट, टॉवल्स, नेपकिन एंड मच मोर. 1988 से स्थापित शालीमार फर्निशिंग की डी डेकोर, लिव इन, मार्बल, बॉम्बे डाइंग, F&F जैसी ब्रांड से सजाइए अपना सुंदर घर. डी डेकोर के डिजिटल स्टोर में वॉलपेपर समेत की ढेरों वैरायटीज. शालीमार फर्निशिंग देता है बेडशीट्स, डोरमैट्स पर 25% फ्लैट डिस्काउंट समेत के कई ऑफर्स. तो आइए शालीमार स्लीप वेल वर्ल्ड में, अंबालाल क्रॉस रोड, वाटर टैंक रोड, कारेली बाग, वडोदरा. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख. अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा. आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक संकल्प बंदेज. रंग बिरंगी, मनमोहक और एक्सक्लूसिव डिजाइनर बांधनी तो सिर्फ संकल्प बंदेज की ही. संकल्प बंदेज में गुजरात की पहचान डिजाइनर बांधनी के रंगों की बहार. फैंसी घरचोला, पानेतर, डिजाइनर बंदेज, साड़ियां, बांधनी के डिजाइनर ड्रेसेस और कुर्तीज की एक्सक्लूसिव रेंज नवरंगी क्रैप, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क और कलरफुल हैंडवर्क मटेरियल्स में. इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को सजाएं संकल्प बंदेज की बांधनी से. संकल्प बंदेज, नेपच्यून टावर, BPC रोड, अलकापुरी, वडोदरा. MS यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए बनाया गया जिम, जिसका लोकार्पण भी हो चुका है, लेकिन अभी भी जिम की सुविधा छात्रों के लिए बहाल नहीं हुई है. वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी के पैवेलियन में छात्रों के स्वास्थ्य हित में आधुनिक जिम का निर्माण किया गया है. पिछले 3 सालों से बनकर तैयार ये जिम लोकार्पण की प्रतीक्षा में था. कई बार अखबारों में और न्यूज चैनलों में खबरें दिखाए जाने के बाद आखिरकार 23 नवंबर को शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के हाथों MS यूनिवर्सिटी के आधुनिक जिम का लोकार्पण किया गया. लेकिन लोकार्पण के बावजूद ये जिम छात्रों के लिए अब तक नहीं खुला है, जिस पर MS यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुडासमा ने अपनी सफाई दी.
ઘણું જ બ્યુટીફુલ ભવન છે, લાઇટ પણ છે ત્યાં આગળ, એટલે પાવરનો પ્રોબ્લેમ નથી. પણ અમે એને વધારે સારી રીતે પાવર સ્ટ્રક્ચરાઇઝ કરી શકીએ એની રાહ છે. એટલે આજે ત્યાં આગળ એનો ઉપયોગ થઈ શકે એવું છે. પણ એક સાથે 50 લાઇટ ચાલુ કરવી એના કરતાં જે તે સેક્શન્સ વાઇઝ એનું સ્લોટ થાય અને ત્યાં પાવર કનેક્શન છે, હજી વધારાનું પાવર કનેક્શન આમનું બીજું જોડાણ અમે લઈ રહ્યા છે થોડી કેપેસિટી વધારવા માટે, જેથી કરી અને બીજા ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ઉપયોગ કરવાનો થતો હોય તો એ સારી રીતે થઈ શકે. આજે પણ એનો ઉપયોગ થઈ શકે એવું છે, પણ વધારે પાવર અથવા તો વધારે કેપેસિટીની જરૂર હોય તો એની અંદર આગળ જઈ અને જે પ્રોસેસ કરવાની હોય એ અમે અત્યારથી જ ઇનિશિएट करें. मधुनगर की अम्बेवाड़ी चाल में फैली गंदगी से स्थानीय परेशान है, जिस मामले यूथ कांग्रेस की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया. गोरवा मधुनगर ब्रिज निकट अम्बेवाड़ी चाल है, जहां गंदगी की भरमार है. यहां ड्रेनेज की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है. लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है. निवासियों के घरों के आसपास ही गंदा पानी बहता रहता है. कचरे की भरमार है, जिससे इलाके में बीमारी फैलने का डर स्थानीयों को सता रहा है. इस मामले यूथ कांग्रेस की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची. हाय रे कॉर्पोरेशन, हाय रे मैनेजमेंट, हाय रे कॉर्पोरेशन, हाय रे मैनेजमेंट. અમારે અહીં ગાડી પાણીની તકલીફ છે, સંડાસ બાથરૂમ છોકરીઓને જવાની તકલીફ છે, છોકરીઓ રેલ કૂદીને નાહવા જાય છે ને એ ગાડી બધી આ ગંદકી ગટર બટર બધું જ કશું જ અમને સુવિધા છે ને એ ગાડી ને અમને એ ગાડી મચ્છર બી એટલા છે અને ડેન્ગ્યુ બી બધાને એટલા થાય છે. કોઈ જોવા જ નહીં આવતું. જ્યારે વોટિંગ આવે ત્યારે બધા આવે છે. અહીં આગળ નાહવા ધોવાની અને ગંદકી એટલી બધી છે, લોકોને ડેન્ગ્યુ પણ થઈ ગયા છે અને નાહવા ધોવાની અને છોકરીઓને રેલવે ઓળંગીને નાહવા જવું પડે છે. ડેન્ગ્યુના બહુ કેસ છે. અહીંયા મેયરને પણ વારે વારે લોકોએ રજૂઆત કરી છે, પણ એનો કોઈ એ નથી. કોર્પોરેટરને કેટલી પણ વાર આપ્યું છે અને આવેદનપત્ર પર કોઈ એનો નિકાલ આવ્યો નથી હજુ. અહીં આગળ કોર્પોરેશનને રહીશોની રજૂઆત કરવામાં આવે છે, પણ અહીંથી કચરો સાફ કરવામાં આવતો નથી. અહીંના કોર્પોરેટરને પણ 10 થી 15 વાર રજૂઆત કરવામાં આવી તથા રૂબરૂ મુલાકાત કરીને બી કહેવામાં આવ્યું, પણ અહીંના કોર્પોરેટર બી કચરો સાફ કરવામાં આવતો નથી. કોર્પોરેશન સ્માર્ટ સિટીની વાત કરીએ છીએ તો શું આ છે સ્માર્ટ સિટી? વડોદરામાં ઠેર ઠેર કચરાના ઢગલા જોવા મળે છે અને આ અંબેવાડીમાં બી બધી જગ્યાએ કચરાના ઢગલા જોવા મળે છે. આ વોર્ડ મેયરનો કહેવાય છે. જો મેયરથી એમનું પોતાના વોર્ડ જ ના સંભાળતા હોય તો એ મેયર પદે બેઠા છે, ખોટું બેઠા છે. એ મેયર પદથી રાજીનામું આપી દે. 10-15 દિવસમાં જો આ કચરો સાફ કરવામાં ના આવ્યો તો કોર્પોરેશન કચેરી આ કચરો નાખવામાં આવશે અને તારાબંધી કરવામાં આવશે. शहर में स्कूल कॉलेज के छात्रों में गांजा पीने की लत बढ़ रही है, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है. और उसी बीच एक खबर MS यूनिवर्सिटी से भी आई, जहां छत पर 3 छात्र सिगारेट पीते हुए पाए गए. उनकी जेब से चिलम और सिगरेट के पैकेट भी बरामद हुए हैं. हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि इन छात्रों ने गांजे का सेवन किया था कि नहीं. विजिलेंस ने इन तीनों छात्रों को पकड़कर आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस को सौंप दिया है. જે ભૂતકાળમાં જે વાતો થતી રહી છે કે MS યુનિવર્સિટીની અંદર પણ આ ડ્રગ્સનું કોઈ ન્યુસન્સ છે કે કેમ, એટલે અમે પણ અમારી રીતે એલર્ટ હતા. અમારા કોઈ વિદ્યાર્થીઓ આ રેકેટમાં ના ફસાય એની અમે ચિંતા કરતા રહીએ છીએ. આજે અમારી એક રેન્ડમ ચેકિંગ દરમિયાન 3 વિદ્યાર્થીઓ ધાબા ઉપરથી સિગરેટ પીતા મળેલા, એટલે અમને થોડી શંકા ગઈ હતી. અને એક એની પાસેથી ગજવાતમાંથી એક ચલમ મળેલી, ચિલમ, એટલે મને બોલાવવામાં આવ્યો. એટલે અમે હવે એને પ્રાથમિક પૂછપરછ કરીશું અને અમને આજે જે શંકા ગઈ છે એ શંકાનું નિવારણ અમે કરીએ છીએ અને અમે સંબંધિત પ્રોફેસરને બોલાવ્યા છે. અમે એમની હાજરીની અંદર આ વિદ્યાર્થીઓની પૂછપરછ કરીશું અને જો કોઈને અમને એવી લાગશે કે આ વિદ્યાર્થીઓ પણ કોઈ આવી ન્યુસન્સની અંદર આમાં કોઈ સંડોવાયા છે તો અમારા તરફથી જે કંઈ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે અમે કરીશું. પરંતુ કોઈ વસ્તુ એમની પાસેથી કોઈ ડ્રગ્સ રિલેટેડ કોઈ સબસ્ટન્સ પકડાયું નથી કે કોઈ ચીલમ પીતા પકડાયા નથી, ફક્ત सिगरेट पीता पकड़ाया. VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही. VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. VNM के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि VNM के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके. साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हेलो पर लाइक और फॉलो कीजिए. देखते रहिए VNM. नमस्कार.